क्लास 9th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 कोड है। इसमें यूनिट नंबर 3 आईसीटी स्किल्स, इसके बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग हम देख रहे हैं। इसमें आज देखेंगे इंटरनेट ब्राउजिंग। वर्ल्ड वाइड वेब, इसको www वर्ल्ड वाइड वेब, हर वेबसाइट के सामने www आता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इसका एक सिंपल नाम, इतना बड़ा बोलना तो बार बार पॉसिबल नहीं है, तो इसको वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब। है क्या ये है कलेक्शन इंफॉर्मेशन का, यानी कि जानकारियों का अथाह सागर है, वेयर हाउस है, भंडार है। और हम इंटरनेट के जरिए, डेटा के जरिए इस वेब से सारी जानकारी निकाल सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि पेजेस हैं, जैसे मैं आपको एक बताऊं, ये first.html, ये एक पेज है। तो ये जो पेज होता है इसको वेब पेज कहते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई वेबसाइट ओपन की, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी। अब उसको क्लिक करेंगे, वो दूसरे पेज पे ले जाएगा, यानी कि हाइपर टेक्स्टिंग हो गई। लेकिन ये दोनों ही, ये first.html है, ये second.html है, ये वाला। तो ऐसे कलेक्शन है बहुत सारे वेब पेजेस का, या कहें कि हाइपर टेक्स्ट फाइल्स का, जो पूरे विश्व में अलग अलग कंप्यूटर्स पर रखी हुई हैं। और हर एक कंप्यूटर का एक नाम होता है जिसको हम एड्रेस कहते हैं, जिस एड्रेस से हम उसे एक्सेस करेंगे। और कोई भी आजकल के ज़माने में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिल जाएगी। आप कुछ भी गूगल पे टाइप करिए या सर्च करिए, आपको अपनी जानकारी मिल जाती है। यूट्यूब पे सर्च करिए, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आजकल। तो लोग इन जानकारियों का इस्तेमाल भी करते हैं और इसको आगे भी बढ़ाते हैं, शेयर भी करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब में 3 चीज़ें हैं। पहला, जैसे मैंने बताया कि first.html, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं वेब पेज। क्या कहेंगे? वेब पेज। अभी जो वेब पेज है ये स्पेशल डॉक्यूमेंट है। इसको अगर आप टेक्स्ट में खोलेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा HTML, फिर यहाँ पर आपका HTML बंद होगा, फिर इसकी बॉडी शुरू होगी, इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट लिखा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और बॉडी बंद होगी। फिर उसके बाद HTML यहाँ नहीं बंद होगा, HTML लास्ट में बंद होगा। ये बॉडी बंद होगी और लास्ट में HTML बंद हो जाएगा। तो ये सिंपल एक पेज दिखा रहा हूँ। अगर टेक्स्ट में खोलते हैं इसको तो ऐसे दिखाई देगा। तो अब इसका रीड करना है भाई, ये बॉडी के अंदर लिखा हुआ है या HTML के नीचे जो लिखा हुआ है, ये जो शब्द लिखे हैं उनको कौन पढ़ेगा, उनको कौन समझेगा? उसके लिए हमें चाहिए वेब ब्राउज़र। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, या इसे कहते हैं एप्लीकेशन है, या आपका एक प्रोग्राम है। एक ही बात है, जो इन वेब पेजों को पढ़ के समझेगा और आपके सामने उसी तरीके से पेश करेगा जिस तरीके से इस पेज को बनाया गया है। जिसने भी बनाया है, जो पेज बनाया गया है ना, किसी ने यहाँ इमेज डाल दी होगी, किसी ने यहाँ वीडियो डाल दिया होगा, किसी ने यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस डाला होगा, किसी ने यहाँ पर शॉपिंग डाली होगी। तो उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए वेब ब्राउज़र चाहिए, एक्सेस करने के लिए। उसके बाद आपका ये वेब ब्राउज़र हो गया, और यहाँ पर वेब पेजेस हो गए। ये कहीं ना कहीं रखे होंगे किसी एड्रेस पे। इनके बीच में कम्युनिकेशन भी तो होना है, वेब पेज को लाना भी है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन वेब पेज को भेजनी है तो यहाँ से भेजनी भी है। तो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, है ना। तो वेब पेज होता क्या है? वेब पेज एक सिंपल डॉक्यूमेंट है। ये HTML डॉक्यूमेंट होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML डॉक्यूमेंट है ये। और जैसे मैंने बताया कि आप अगर इसको खोलेंगे तो इस तरीके से आपको HTML मिलेगा। यहां पर आपकी बॉडी होगी, ये बॉडी बंद होगी। यहां पर आपका हेडर होगा, मतलब आप इसके अंदर हेडर इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा चीज़ है। इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड डाल सकते हैं, jQuery का कोड डाल सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं इसमें, एजाक्स डाल सकते हैं। तो वेब पे जो आज आप देखते हैं, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एक साथ काम करती है। तो अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि एक डॉक्यूमेंट है जो कुछ इस तरीके से खोलेंगे तो दिखाई देगा। हर एक वेब पेज का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, यानी यूनिक एड्रेस होगा इसका।
लोकेशन होगा। जैसे अगर आपका घर है, उसका एकदम यूनिक एड्रेस है, क्योंकि पूरे विश्व में आपका घर ही इस जगह पे है और कोई आपके घर के ऊपर तो नहीं है ना, कोई दूसरा, ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती जिसके एड्रेस पे हम आए और आपका घर भी मिले और किसी उसी एड्रेस पे किसी दूसरे घर मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो वेब पेज में भी ऐसा ही है, इसका एक यूनिक एड्रेस होता है जहाँ पर ये रखे होंगे, और जो यूनिक एड्रेस है इसी को हम URL कहेंगे, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और उसी एड्रेस को हम वेब ब्राउज़र में डालते हैं और वेब ब्राउज़र में डालते ही वो पेज यहाँ उठ के चले आते हैं। जैसे अगर आप देखें, जो एड्रेस है ncert.nic.in, NCERT का पेज है, तो ये जो आप देख रहे हैं HTTP, इसको मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, ये www.ncert.nic.in, ये इसका URL हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके पीछे एक IP एड्रेस है, ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि नाम है हमें अच्छे से समझ में आता है, नंबर हमें अच्छे से समझ में नहीं आता है। हो सकता है इसके पीछे कुछ ऐसा हो 195.200.60.2 एक IP एड्रेस होगा इसके पीछे। ये जो IP एड्रेस होगा वो एक स्पेसिफिक मशीन का होगा, एक कंप्यूटर का होगा, एक सिस्टम का होगा। मोस्टली ये जो सिस्टम होते हैं या SP के सिस्टम्स होते हैं, और ये इनका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, और ये ह्यूज मशीन्स होती है, बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, मतलब इस पर पावर ज़्यादा होगी क्योंकि सर्वर का काम कर रहा है ना ये। तो यहाँ पर ये पेज रखे होंगे, और जैसे आप ये एड्रेस डालेंगे, ये पेज का जो मेन पेज है, हमेशा ध्यान रखिए एक default.html या मेन पेज होता है, सबसे पहले वो खुल के आता है, क्योंकि आप जब भी वेबसाइट आप एंटर करते हैं तो एक पेज आता है सबसे पहले, उसे हम डिफ़ॉल्ट या मेन पेज कहते हैं, और फिर उसके अंदर जो लिंक है अलग अलग पेज की, वो आपको बाकी पेजों पे ले जाती है, ठीक है। तो अगर वेब पेज को देखना है तो आपको जो प्रोग्राम चाहिए उसके लिए वो होगा वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र, इसको हम ब्राउज़र ही बोलते हैं आमतौर पे। ये जैसे मैंने बताया प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है एक तरीके का, जिससे आप वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ते हैं, बात करते हैं, जानकारी लेते हैं और वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं, वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं और अपना काम आसान करते हैं। जो फेमस वेब ब्राउज़र्स हैं उसमें मोजिला फायरफॉक्स है, ये फ्री और ओपन सोर्स है। गूगल की तरफ से गूगल क्रोम है, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ है, एप्पल का सफारी है, ऐसे ओपेरा है। तो तमाम तरीके के आपके अलग अलग ब्राउज़र है, ये आपके ऊपर है कि आप क्या यूज़ करें। सबसे ज़्यादा ये चल रहा है, वैसे ये सबसे पॉपुलर है आज। तो ये जो ncert.nic.in है ना, जैसे ही आप इसको अपने ब्राउज़र में डालेंगे एड्रेस बार में, ये पेज आ जाएगा आपका वेब ब्राउज़र में, एप्लीकेशन में, इनमें जो भी आप चूज़ कर रहे हैं। हाइपरलिंक्स क्या होती है? जैसे मैंने बताया आपको कि जब भी आप कोई वेबसाइट का नाम डालेंगे, जैसे ये आपने डाला, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो index.html, यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने default.html बताया, इसको थोड़ा परिवर्तित कर देते हैं, index.html कर देते हैं। ये जो पेज होगा ये आपका सबसे पहला पेज होगा। डिफ़ॉल्ट मैंने नाम बताया था कि डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब वो वही आएगा। असली नाम उसका होगा index.html, जैसे main.html बता रहा था मैं आपको, index.html उसका नाम होगा एक्चुअल। और एक फोल्डर में बहुत सारे HTML पेजेस रखे होंगे, जैसे first.html, ऐसे second.html, third.html, मतलब अलग अलग नाम होंगे। मुझे नहीं पता कि ये नाम आप क्या रखने वाले हैं अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग करेंगे, तो ये कोई भी नाम हो सकता है। अब होगा ये कि जब ये वेबसाइट आप यहाँ पर एंटर करेंगे, जैसे वेबसाइट एंटर करेंगे तो वेबसाइट में कहीं ना कहीं आपकी ऐसी लिंक होंगी, और ये लिंक जो होगी, ये जैसे आप माउस इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसको क्लिक करेंगे, क्लिक किया जा सकता है बेसिकली। और जो टेक्स्ट होंगे उसको आप क्लिक करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये एक दूसरे पेज पे ले जाएगा। अब ये वेब ब्राउज़र है, आप चाहते हैं नया पेज जो है यहाँ ओपन हो नए टैब में, तो राइट क्लिक करके आप कर सकते हैं ओपन इन न्यू टैब। तो अलग अलग पेज आप अलग अलग टैब में ओपन कर लीजिए, या फिर अगर आप इसी पे क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए इस पर क्लिक कर दिया, तो ये जो पेज है, इस लिंक से कनेक्टेड जो भी पेज होगा HTML पेज, वो यहीं पे खुल जाएगा, मतलब ये चला जाएगा, इसके ऊपर खुल जाएगा। तो हाइपरलिंक आपके ये होते हैं जो लिंकेज का काम करते हैं। ये ऐसे वर्ड होंगे या ऐसे हाईलाइटेड होंगे जो आपके वेब पेजेस में दिखाई देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको दूसरे पेज में जाएंगे। अब अगर आप एक वेब ब्राउज़र का अलग अलग पार्ट देखें, मैं इसको समझाऊंगा अभी आपको। तो वेब ब्राउज़र में सबसे ऊपर, अगर वेब ब्राउज़र है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एड्रेस बार, जहाँ पर आप जो www. जो भी आप डालते हैं, या जिसे हम कहते हैं वेबसाइट का नाम यहाँ डालते हैं। ओके, इसके लिए शॉर्टकट है Alt+D। तो यहाँ पर आपको URL डालना पड़ता है, यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर, क्योंकि वही आपकी वेबसाइट का नाम है। टैब ब्राउजिंग का मतलब ये है कि आप जैसे पेज खोलना चाहते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि अब हमने जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये दूसरा पेज इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये पेज तो चला जाएगा ना। तो अगर हम ये पेज भी देखना चाहते हैं, ये भी देखना चाहते हैं, ये भी देखना चाहते हैं, तो अलग अलग टैब में उसे खोल देते हैं, राइट। आगे पीछे जा सकते हैं हम, जो हमने अभी क्लिक किया उससे पीछे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, वो बैक और फॉरवर्ड है। टैब ब्राउजिंग के लिए कंट्रोल टी यूज़ करेंगे और बैक और फॉरवर्ड के लिए ऑल्ट लेफ्ट के, ऑल्ट लेफ्ट एरो या राइट एरो इसके साथ यूज़ करेंगे। मैं अभी दिखाऊंगा आपको ये सब। एक रिफ्रेश बटन होता है, आज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका कारण यह है कि इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई। पहले क्या होता था कि जैसे ही आप वेब पेज लाते थे तो कई सारे डॉक्यूमेंट नहीं दिखते थे, या यहाँ पेज नॉट कुछ एरर आती थी, इसमें पेज नॉट सक्सेसफुली डाउनलोडेड, मतलब पूरा पेज नहीं आ पाता था। तो उसको रिफ्रेश F5 दबा दीजिए या रिफ्रेश दबा दीजिए, ये रिफ्रेश होता है तो आपका वो पेज आ जाएगा। अब आजकल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पूरा पेज आ जाता है, स्पीड अच्छी हो गई है। मगर कभी भी ऐसी समस्या आए तो दोबारा रिलोड कर लीजिए। तो कैसे हम ब्राउज़ करेंगे, कैसे हम जाएंगे, जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं या कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, तो अगर हम गूगल का एग्जांपल लेंगे तो ये ले लेंगे। अभी वहाँ जाएंगे और गूगल पे टाइप करेंगे, जो भी लिंक आएगी वहाँ पर हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर देखेंगे उसमें क्या है, हमारी इन्फॉर्मेशन की चीज़ है तो हम अपने काम करेंगे। तो इसका मैं ज़रा प्रैक्टिकल आपको बता दूं। तो हम क्या करते हैं, अपना ब्राउज़र खोलते हैं। मेरे पास तमाम तरीके के ब्राउज़र हैं, फायरफॉक्स भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है और गूगल क्रोम भी है। मैं गूगल क्रोम खोल रहा हूँ, आप भी आपको जो पसंद आता है वो खोलिएगा। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आप ये देखेंगे जहाँ पर ये कर्सर क्लिक कर रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं अपना एड्रेस बार। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ www, यहाँ पर टाइपिंग है ना, www.ncert.nic.in। ये अपने आप आपको ऑप्शन दे रहा है क्योंकि इसमें एजाक्स है, ये जो बनाया गया है, वेब ब्राउज़र भी तो बनाया होगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इसको क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि एनसीईआरटी की वेबसाइट आ गई। अब प्रॉब्लम यह है कि ये HTTPS नहीं है, HTTPS नहीं है तो ये सिक्योर नहीं दिखा रहा है। अगर आप करेंगे तो आपको भी आएगा क्योंकि ये HTTPS, मैं आपको फिर से दिखाऊं, अगर ये हम NCERT करते हैं तो यहाँ जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो थोड़ा देखिएगा यहाँ पर ये HTTP नहीं आता है, HTTPS आता है, ठीक। तो ये HTTPS जब आएगा तब आप बोलेंगे सिक्योर है, क्योंकि अब क्या है, मैंने गलती से जो भी डाला होगा या जो भी नाम डाला होगा वो HTTP वाली नहीं होगी, मतलब कोई एक फेक वेबसाइट बनाई है किसी ने और वो HTTP वाली है। लेकिन एक्चुअल जो आप ncrt.nic.in वाली देख रहे हैं ये HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और साथ में सिक्योर भी है, S मतलब सिक्योर है। अब ये NCERT की वेबसाइट आ गई। अब आप देखिए जहां मैं माउस ले जा रहा हूं वो हाईलाइट, जो ये हाईलाइट हो गया, यहाँ ब्लैक है, यहाँ रेड हो गया, ये हाईलाइट हो गया, ये हाईलाइट हो गया, यहाँ हाईलाइट हो गया। तो ये जो हाईलाइट हो रहे हैं ये हमारे पेजेस हैं, अलग अलग पेज। तो अगर मैं यहाँ पर अबाउट अस क्लिक कर देता हूँ तो ये इसी पेज के ऊपर आ गया। तो हम क्या करेंगे, बैक यहाँ पर, ये बैक भी बताया था मैंने, बैक यहाँ से जाएंगे, पीछे चले गए। अब हम चाहते हैं कि इसको नए पेज पे ओपन करें, तो यहाँ पर मैंने माउस लाया, राइट क्लिक किया और ओपन या न्यू टैब कर दिया। मैं साथ में प्रोग्राम्स भी देखना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करूँगा, ओपन एंड न्यू टैब कर दूंगा। तो अब देखिएगा ये तीनों चीज़ें मैं ऐसे करके देख सकता हूँ, है ना, ये देखिए तीनों को देख पा रहे हैं हम। तो ये टैब वॉक हो गया, मैंने आपको बैक और वो भी दिखा दिया। और ये आपके अलग अलग लिंक्स हैं, जिसको क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पे चले जाएंगे। तो अगर आपको सर्च करना हो तो कुछ तो क्या करेंगे, तो वैसे तो अगर आप ब्राउज़र गूगल क्रोम खोलेंगे तो यहीं पे आप लिख देंगे तो आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप अगर देखना चाहते हैं तो गूगल अपने आप ओपन होकर आ गया। नहीं भी आता है तो आप सीधे करिए google.com, ऐसे करिए तो गूगल आ जाएगा। वैसे तो आ ही गया था वो, लेकिन आपको बताने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ पर आप सर्च करिए कि हिल स्टेशंस नियर या इन इंडिया। तो आप हिल स्टेशन घूमना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप सर्च करना चाहते हैं, अरे मैं देख तो लूँ कौन सा अच्छा है, ऊटी, दार्जिलिंग, मुझे ऊटी पसंद आ रहा है, मैं ऊटी पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ देख लूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ। आप चाहे तो इमेजेस देख सकते हैं, चाहे तो ऑल में आएंगे तो सारा दिख जाएगा। इमेजेस में केवल इमेजेस दिखेगी, तो यहाँ पर हम आ गए। तो एक एक करके हम इसको, ये जो सारी वेबसाइट्स हैं बेसिकली ये वेबसाइट्स हैं, और आप चाहते हैं पहले मैं इसको पढ़ लूँगा फिर मैं इसको पढ़ लूँगा। एक काम करता हूँ, इन दोनों को पढ़ लूँगा, मुझे अच्छी लग रही है। राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब कर दिया। अब यहाँ चले गए, अब इसको पढ़ लेंगे, फिर इसको पास जाएंगे, इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो जानकारी तो मिल रही है। तो ये तरीका है ब्राउज़ करने का। ओके।
अब सवाल जवाब देख लेते हैं। व्हाट डू आई नीड टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब? क्या क्या चाहिए आपको? तो कंप्यूटर चाहिए आपको सबसे पहले, कंप्यूटर या स्मार्टफोन या टैबलेट। ब्राउज़र तो चाहिए ही चाहिए, ब्राउज़र के बगैर कैसे आप वर्ल्ड वाइड वेब पे जाएंगे? इंटरनेट कनेक्शन के बगैर तो काम चलेगा ही नहीं, बगैर डेटा के कैसे काम चलेगा? तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। मैंने आंसर आपके यहाँ पर दिया भी है आपके रेफरेंस के लिए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउज़र। तो मैंने जैसे आपको बताया क्रोम है, इंटरनेट तो इंटरनेट है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्रोम है इसका उत्तर। तो आप यहाँ देखेंगे क्रोम कर दीजिएगा, गूगल क्रोम है बेसिकली। शॉर्ट आंसर देते हैं, लिस्ट द स्टेप्स टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र से कैसे सर्च करेंगे, मैंने आपको तरीका तो बता दिया, आपने प्रैक्टिकल भी देख लिया। तो सबसे पहले आप अपना इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, बगैर उसके ये काम ही नहीं करेगा। इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करेंगे, इंटरनेट ब्राउज़र खोलेंगे जो भी आपका पसंदीदा हो, लिख दीजिएगा इस पर गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स। सर्च बॉक्स पे जाएंगे, एंटर करेंगे अपना जो कंटेंट है टॉपिक, और उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे, आपका सर्च रिजल्ट आएगा, उसको देखिए, जो पसंद आया उसको खोलिए पढ़िए। चलिए साहब, ये बात हुई इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।